एक जंगल में कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। मीनू मौसी और रानू चिड़िया आपस में बात कर रही होते हैं। मौसी, इस बारिश की वजह से इस जंगल का बहुत बुरा हाल हो गया है। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। तुम सही कह रही हो रानू। इस बारिश की वजह से सभी पक्षी और सभी जानवर परेशान हैं। अच्छा मौसी, तो मैं इस जंगल का एक चक्कर लगा के आती हूँ। इतना कहकर रानू चिड़िया जंगल में घूमने निकल जाती है। वहां वह देखती है एक बकरी का बच्चा पेड़ के नीचे खड़ा था। वह बारिश में भीग रहा था और ठंड से कांप रहा था। वहीं पास में एक सियार भी था जो उस पर नजर रखे हुए था। रानू चिड़िया उस सियार के पास गई और बोली, अरे यार, तुम तो यहाँ के नहीं लगती। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं इस जंगल का नहीं हूँ, मैं पास के जंगल से आया हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था कि बारिश अचानक तेज हो गई। बारिश रुकते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। और फिर रानू चिड़िया उस बकरी के बच्चे के पास गई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे छोटे बच्चे? क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरा नाम सोनू है। मैं खेलते खेलते यहाँ आ गया और अब रास्ता भटक गया हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। यहाँ बहुत से जंगली जानवर घूम रहे हैं। वो कभी भी तुम्हें अपना शिकार बना सकते हैं। कहाँ है तुम्हारा घर? मैं तुमको तुम्हारे घर पर छोड़ के आती हूँ। मेरा घर बड़ी नदी के पास है। चलो तुम्हारे घर तक चलती हूँ और तुम्हें छोड़ के आती हूँ। और फिर रानू चिड़िया उस बकरी के बच्चे को उसके घर छोड़ देती है। कहाँ चले गए थे मेरे बच्चे? मैं तो बहुत घबरा गई थी। माँ, माँ, मैं जंगल में खो गया था। रानू चिड़िया ने मेरी सहायता की। अच्छा, तो अब मैं जाती हूँ। अपना ध्यान रखना छोटे बच्चे। और फिर वापस घर आ जाती हैं और मीनू मौसी को सारी कहानी बताती है। सियार की बात सुनकर मीनू मौसी सोच में पड़ जाती है। क्या सोच रही हो मीनू मौसी? मैं सोच रही हूँ उस बकरी का बच्चा पास में होते हुए भी उस सियार ने उस बकरी के बच्चे का शिकार नहीं किया। ज्यादा मत सोचो मौसी। भाई सियार शायद इस जंगल के राजा शेर सिंह से डरता होगा। अगले दिन बारिश रुक जाती है। रानू चिड़िया अकेले बैठी धूप का आनंद ले रही थी। तभी चील वहां आ जाता है। अरे, तुम यहाँ बड़े आराम से बैठी हो। वहाँ किसी बकरी का बच्चा खो गया है और वह रोई जा रही है। क्या कहा, बकरी का बच्चा? हाँ हाँ। रानू चिड़िया इतना सुनते ही उस बकरी के पास गई। क्या हुआ बकरी बहन? कहाँ गया तुम्हारा बच्चा? कल रात तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद हम लोग खाना खाकर सो गए और सुबह जब मेरी नींद खुली तो सोनू यहाँ नहीं था। पता नहीं कहाँ गया होगा। तुम घबराओ नहीं बहन, मैं तुम्हारे सोनू को जल्दी ही ढूंढ निकालूंगी। फिर रानू चिड़िया बकरी के बच्चे को ढूंढने निकल जाती है। उड़ते उड़ते रानू चिड़िया को वही सियार फिर से मिल जाता है। ओए यार, तुम तो यहाँ से जाने वाले थे ना? अब तो बारिश भी रुक गई है। जब मेरी मर्जी होगी तब मैं यहाँ से जाऊँगा। वैसे भी तुम होती कौन हो मुझसे ऐ पूछने वाली? चली जाओ यहाँ से। मुझे तो लगता है शायद इसी ने ही बकरी के बच्चे को गायब किया होगा। इसकी शिकायत मुझे शेर सिंह से करनी चाहिए। और फिर दोनों शेर सिंह के पास जाती है और सियार की सारी कहानी बताती है। राजा जी, मुझे उस सियार पर शक है। शायद उसी ने ही बकरी के बच्चे को गायब किया होगा। हा 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 हा। तो ये सच है। सियार बिल्कुल सच कह रहा था। आजकल रानू चिड़िया इस जंगल में दूसरों को भड़काने का काम करती है। शेर की बात सुनकर रानू चिड़िया चौंक गई। इतने में सियार उस बकरी के बच्चे को लेकर शेर के पास आ गया। महाराज, यही वह बच्चा है ना जो खो गया था? मुझे यह जंगल के दूसरे कोने में मिला। देखा रानू चिड़िया, इसने उस बकरी के बच्चे की जान बचाई और तुम्हें लगा इसी ने बकरी के बच्चे को गायब किया है और तुम मुझे इस सियार के खिलाफ भड़का रही थी। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। सिपाहियों, बंदी बना लिया जाए इसको।
और फिर रानू चिड़िया को एक पिंजरे में कैद करवा देता है। मीनू मौसी, हमें रानू चिड़िया को बचाना पड़ेगा। बेचारी वो निर्दोष है। हाँ हाँ, हम उसको जरूर बचाएंगे और आज से हम उस सियार पर नज़र रखेंगे। और फिर दोनों उस सियार पर नजर रखने लगते हैं। सियार अब बेखौफ जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते सियार बकरी के घर के पास जा पहुंचा। अब ये बकरी और उसका बच्चा कहाँ चले गए? जल्दी आ जाएं, जिससे मैं उनको खा सकूं। चील, तुम जल्दी जाओ और कैसे भी करके शेर सिंह को बुला कर लेके आओ, जल्दी से। शेर सिंह, मैंने आपके लिए इसलिए बुलाया है ताकि आप अपने आंखों से देख सको उस सियार की करतूत। आप यहीं पेड़ के पीछे छिप जाइए और बस देखते रहिए। अरे सियार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारा इंतजार ही कर रहा हूँ। पहले मैं तुम्हें मारूंगा और फिर तुम्हारे बच्चे को। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने ही तो मेरे सोनू की जान बचाई है। मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने तुम्हारे बच्चे की जान इसलिए बचाई ताकि मैं शेर सिंह का भरोसा जीत सकूं। जब रात में तुम्हारा बच्चा सो रहा था, तब मैंने ही उसको अपने मुंह में पकड़कर बड़े ही आराम से जंगल के दूसरे छोर पर छोड़ दिया था। शेर पेड़ के पीछे से ये सब सुन रहा था और शेर ने तुरंत सियार और हमला कर दिया, जिससे सियार मारा गया और फिर रानू चिड़िया को आज़ाद कर दिया।